बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम टॉपिक है जी रिलेशनल ऑपरेटर का, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, यानी लूप लगाते हैं, उस वक्त इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट, आपने अगर आपने पहले पढ़ी होगी तो उसमें आपने इसको देखा होगा कि ये लेस देन साइन जो है ना, इसको बारी बारी हम चेक करते जाते हैं। लेस देन साइन जो है ये आपको, जैसे पाँच छोटा है 3 से, ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई या फाल्स हुई। 5 छोटा नहीं होता, ये फाल्स आ जाएगी, इसलिए फाल्स आ गई। अच्छा 3 लेस देन 3, नहीं लेस नहीं है, फाल्स आएगा, जवाब फाल्स आ गया। अगर उसके बाद 3n लेस है 5 से, ये ट्रू आएगा जवाब। उसकी वजह क्या है कि n जो है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना। n का कुछ ना कुछ कोड होगा और वो डिजिट में उसको कन्वर्ट करेगा। डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद 3 के साथ उसने मल्टीप्लाई करना और ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। तो वो जो है ना वो ठीक है, तो इसलिए इसने उसको ट्रू कर दिया जी, लेस है 5 से। तो इसी तरीके से ये वाली डबल ए और डबल बी जो है ये लेस है, क्योंकि डी की वैल्यू ज़्यादा होती है इसलिए लेस है, ठीक है जी। ये चीज़ें आपने देख ली। और नेक्स्ट हम ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, अच्छा इसको समझने की ज़रूरत है। ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, ये इसको कहते हैं ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, ये लिखा हुआ जी लेस दैन आर इक्वल टू, सॉरी लेस दैन आर इक्वल टू, यानी छोटा है या बराबर है। यानी कंडीशन उस वक्त ट्रू या फॉल्स हम जज करेंगे जब इसमें जो है या छोटा हो या बड़ा, इक्वल हो। छोटा हो या, अगर छोटा हो तो फिर भी ट्रू समझेंगे, इक्वल हो तो फिर भी ट्रू समझेंगे। अब इस सूरत में क्या होगा कि 5 जो है ना वो छोटा है 3 से, लेस है, नहीं लेस नहीं है इसलिए फॉल्स है। 3 लेस है, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है इसलिए ट्रू समझ रहे हैं। और उसके बाद है 3n, वो ये छोटी वैल्यू होती है और तो लेस है, ये पहले हम देख चुके हैं इसलिए ट्रू है। और ये लेस होती है इसलिए ट्रू है, ठीक है जी। सूरत करते चलते, ठीक है जी। और इस तरह ग्रेटर दैन, ये भी उसी तरीके से जिस तरह लेस देन किया, इसी तरह ग्रेटर दैन इक्वल टू, बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है ना, या बराबर होगा। यानी या की सूरत में, यानी बड़ा हो फिर भी ट्रू होगा, बराबर हो फिर भी ट्रू होगा। यानी ये लेफ्ट साइड वाले इस साइड वाले से बड़ा होगा तो फिर ट्रू होगा, अगर बराबर होगा फिर ट्रू। अगर इसके अलावा कोई हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है, गलत हो जाता है, फिर हम उसको फॉल्स समझेंगे। अब ये क्या होगा, 5 बड़ा है, ये इसलिए ट्रू है। 3 जो है ना बड़ा है या बराबर है, लेकिन बड़ा नहीं है, बराबर है, तो इसलिए हम इसको ट्रू समझ रहे हैं। और इसी तरीके से ये वैल्यू छोटी होती है, ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर नहीं है तो फॉल्स हो गया। और ये जो है ना, ये ए भी जो है ना बड़ा होता है, क्योंकि बी की वैल्यू ज़्यादा होती है ए के, ठीक है, और इसलिए ट्रू हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू हमारा क्लियर हो गया। तो उसके बाद इक्वलिटी ऑपरेटर्स, ठीक है ना, ये बड़े काम की चीज़ है इक्वलिटी ऑपरेटर्स। जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं उस वक्त इक्वलिटी ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ये एक सिंगल इक्वल होता है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। उसका काम क्या होता है, जिस तरह आपने देखा होगा पिछले किसी भी एग्जाम्पल में सिंगल लिखा होता है, तो उसमें ये होता है कि राइट साइड वाली जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड वाले लिटर्स को, यानी ऑपरेटर्स को दे दी जाती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इस साइड वाली जो वैल्यू होगी क्या इस साइड के बराबर है, अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो फिर हम इसको ट्रू समझें, इसका जवाब भी ट्रू या फॉल्स में आएगा, ठीक है जी। यानी जिस तरह हम पीछे पढ़ के हैं जी, ये एक्सप्रेशन का जवाब जो होता है ट्रू या फॉल्स होता है, इसका जवाब भी ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, ठीक है जी। अब देखें, ये एक बराबर देखो, ये तो आप लोग को पता है, ये हेलो और ये हेलो दोनों बराबर इसलिए ट्रू है। ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, ठीक है जी। और 0 फॉल्स होता है और 0 की वैल्यू फॉल्स होती है, फॉल्स के बराबर होती है, इसलिए फॉल्स ट्रू हो गया। दोनों बराबर हो गए इसलिए, ठीक है।